हेडिंग डालिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। और वक्रता त्रिज्या में संबंध। वो कुल तोरे सुनना, देखो यार ये ऐसे ऐसे बेकार करबो। अपन सही लिखो का ना देखो करके मैं देखता हूँ। संबंध हो गया, लिखिए। किसी छोटे द्वारक के लिए, किसी छोटे द्वारक के लिए रुक जाओ, द्वारक वाले दर्पण के लिए लिखना है। किसी छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी F, उसके वक्रता त्रिज्या उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी ना लिखिएगा, की आधी होती है। हो गया, अर्थात यह बराबर r/2 या फोकस वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, हाई स्कूल के लिए। घेर दीजिए उसको। यहां हम सीखेंगे कि छोटे द्वारक जो बात करें, यहां देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो किसी छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए, छोटे द्वारक मतलब होगा जिसे हम लोग ऐसे बनाए थे, ऐसे दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण पे इसको बोलते हैं M1 M2, इसी को बोले थे द्वारक। अभी बार बार हम लोग जो अगली थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो इसके लिए हमने चित्रानुसार एक M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण मान है जिसका ध्रुवीय वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र C है, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो उसमें द्वारक शब्द की जब बात करेंगे तो द्वारक मतलब यही है, ठीक है। द्वारक मतलब यही, द्वारक मतलब शब्दों वही है, द्वार, द्वार मतलब आना जाना, प्रकाश कितने रास्ते से उस दर्पण पे पड़ सकता है, ये चीज आप सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा कोई मकान है ऐसे, तो मकान में ये सारी दीवारें हैं सब, तो द्वार ऐसे छोटा सा बना रहता है ऐसे, तो आदमी कितने
क्षेत्र से प्रवेश कर सकता है, इतने ही क्षेत्र में तो प्रवेश करेगा कि दीवार पे भी प्रवेश करेगा नहीं, इसीलिए उसका नाम होता है द्वार। क्या नाम होता है? द्वार। अब उस द्वार से जब प्रवेश करेगा व्यक्ति तो अंदर जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ आती है तो इस पे थोड़े गिरेगी, नहीं गिरेगी। तो जितने भाग पे प्रकाश पड़ सकता है दर्पण के, जितने भाग पे प्रकाश पड़ सकता है उसे क्या कहेंगे? द्वारक। ठीक, यम1 से लेकर के यम2 तक जो भी कुछ है वो क्या है? द्वारक है हमारा। क्लियर? तो वही लिखा गया किसी छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए। तो इसको समझिए, अगर ये बहुत बड़ा हो, ऐसे दर्पण बना हो, तो अब इसका देखिए द्वारक बहुत बड़ा है, यम1 यम2। लेकिन अगर यही वही बड़ा वाला द्वारक हो, ऐसे मान लो आए, और इसको छोटा सा भाग ऐसे ले लिया जाए इसके लिए, ऐसे केवल इतने भाग के लिए, अभी छोटा द्वारक हो गया, हुआ कि नहीं? तो इतने बड़े दर्पण के लिए, मतलब ये बहुत गोलाई वाला ना हो जिसके लिए रिलेशन नहीं है। ठीक है? और आपके जो सिलेबस में रखा गया वो छोटे द्वारक के लिए ही, जितने भी न्यूमेरिकल रखे गए सब छोटे द्वारक के लिए रखे गए हैं। लेकिन वहाँ डेरिवेशन करते समय आपसे ये कम ही चांस है कि पूछे, 2 नंबर 1 नंबर में आता है ये आपके हाई स्कूल में। तो किसी छोटे द्वारक के लिए, किसी छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण के लिए दर्पण की फोकस दूरी f, उसके वक्रता त्रिज्या r, यहीं बढ़ा लीजिए तो r की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। हो गया? अर्थात फोकस दूरी बराबर r/2, मतलब वक्रता त्रिज्या बटे 2। आधी मतलब क्या? 2 से भाग। ठीक है? अब इस पे हम न्यूमेरिकल अगर चेक करें कि कैसा न्यूमेरिकल आएगा, तो एक न्यूमेरिकल आप लोग लिखिए,